सो वेलकम टू यू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स विद संजीत। तो कैसे हैं? आई होप कि अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि बोर्ड काफ़ी नज़दीक आ चुका है। तो आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, मतलब किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे हम लोग 3 सेकेंड के अंदर फाइंड आउट किया जा सके। हाँ, 3 सेकेंड के अंदर हम लोग इन किसी भी 3x3 मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना आज की क्लास में सीखेंगे। तो आइए, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हाउ टू फाइंड इनवर्स इन 10 सेकेंड। तो देखो, अगर किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स हमें फाइंड आउट करना है तो इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। तो देखो, ए इनवर्स इज इक्वल टू ए डी जे ए डिजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मतलब देखो, अगर इनवर्स निकालनी है तो हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले चाहिए एडिजॉइंट, उसके बाद डिटर्मिनेंट। तो आई होप कि देखो, सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, एडिजॉइंट निकालेंगे, उसके बाद डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो आई होप कि देखो, मैंने इस चैनल पे एडिजॉइंट कैसे किसी 3x3 मैट्रिक्स का एडिजॉइंट 3 सेकेंड के अंदर फाइंड आउट किया जाए वो मैंने ट्रिक डिस्कस कर लिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप इसी चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो देखो, आज की इस क्लास में हम लोग दोनों पे मतलब दोनों बातें पर डिस्कस करेंगे, कैसे मतलब एडिजॉइंट कैसे फाइंड आउट किया जाए और उसके बाद डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट किया जाए। उसके बाद ये दोनों निकाल कर हम लोग इजीली इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, एक मैट्रिक्स लेते हैं और उसकी इनवर्स फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो देखो, मान लेते हैं कि ए एक मैट्रिक्स है। ए इज इक्वल टू 1 2 3 2 और इसको मान लेते हैं -1 और यहाँ ले लेते हैं 3 1 2 और 1। अब यह एक 3x3 का मैट्रिक्स है जिसका हमें क्या निकालना है। सबसे पहले एडिजॉइंट एडीजे इज इक्वल टू व्हाट एंड और क्या निकालना है, इनवर्स इसका फाइंड आउट करना है। और देखो, एडिजॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या क्या पहले तो एडिजॉइंट मतलब इनवर्स निकालने के लिए हम लोग पहले क्या निकालेंगे, एडिजॉइंट, उसके बाद डिटर्मिनेंट। इसमें देखो, एक ही तीर से कितने निशाने लगेंगे। देखो, एक ही तीर से हम लोग क्या क्या करेंगे। सबसे पहले 10 सेकेंड के अंदर एडिजॉइंट फाइंड आउट करना सीखेंगे, उसके बाद डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना सीखेंगे। ओनली 5 सेकेंड में इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम लोग निकालना सीखेंगे। उसके बाद इनवर्स, मतलब एक ही तीर से 2 निशाने नहीं 3 निशाने लगेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एडिजॉइंट फाइंड आउट करना सीखेंगे, उसके बाद डिटर्मिनेंट, उसके बाद इनवर्स अपने आप निकल जाएगा। देखो, तो आइए हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक मैट्रिक्स दिया गया है 3x3 का। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एडिजॉइंट पे हम लोग बात करेंगे कि कैसे किसी 3x3 मैट्रिक्स का एडिजॉइंट 10 सेकेंड के अंदर फाइंड आउट किया जाए। तो देखो, जब भी 3x3 मैट्रिक्स का इनवर्स क्या बोलते हैं उसको, एडिजॉइंट फाइंड आउट करने की बात है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो भी देखो, यहाँ इस मिडिल कॉलम को, जो मिडिल कॉलम का मिडिल एलिमेंट है, मिडिल कॉलम का मिडिल एलिमेंट, मतलब ये इस एलिमेंट को क्या करेंगे, पकड़ेंगे और इससे ऐसे चलेंगे -1 2 और 2 और 1 ऐसे, जैसे मतलब -1 से चल के हमें कहाँ आना है, -1 से चल के फिर -1 पे एक लूप बनाते हुए आना है। -1 2 फिर देखो लूप बना, फिर कहाँ 2 और -1 वैसे लिख लेंगे। -1 माइनस का -1, उसके बाद क्या आएगा 2, उसके बाद 2, उसके बाद -1 2 2 और -1 ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए, अब क्या करेंगे, उसके बाद इस थर्ड रो के थर्ड कॉलम के सेकेंड एलिमेंट को, मिडिल एलिमेंट को हम लोग पकड़ेंगे। तो क्या है 3 और यहाँ से लिखना 3 1 क्या बनेगा 3 1 3 3 3 3 1 3 1 3 और कितना बनेगा 3। आई होप कि इस मार्कर की जो विजिबिलिटी है वह थोड़ा सा, देखो यहाँ क्या हो जाएगा हम लोग कैसे लिखेंगे 3, उसके बाद में 1, उसके बाद फिर से 3 और 3। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, अब इस एलिमेंट को पकड़ेंगे। सबसे पहले -1, फिर उसके बाद 3
और उसके बाद 2 को पकड़ेंगे, 2 1 1 2, 2 1 और 1 2। देखो अब क्या करना है कि जो भी यहाँ फर्स्ट रो बनेगा उसको एज इट इज़ हमें यहाँ कॉपी करना है। ऐसे देखो फर्स्ट रो यही है, अब इसको हम लोग यहाँ कॉपी कर लेंगे, माइनस का 1 2 2 और -1। अब देखना यहाँ से हम लोग एडिजॉइंट ए डी जे ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट, ऐसे मैट्रिक्स बना लेंगे। देखो एडिजॉइंट एक मैट्रिक्स होता है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ए डी जे ए इज इक्वल्स टू, अब यहाँ से ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे, तो माइनस का 1 और माइनस का 6, माइनस का 1 और माइनस का 6 कितना बनेगा, -7। तो यहाँ क्या लिखेंगे, -7। फिर यहाँ ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे इसमें गुना क्या कितना करेंगे, 6 और माइनस का 2 कितना बचेगा, 4। फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 6 और माइनस और एक एक्स्ट्रा माइनस आएगा तो प्लस बन जाएगा, कितना बनेगा, 6 + 3 9। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 9। फिर अब देखो सेकेंड रो को लिखना है, तो सेकेंड इसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 - 2 कितना बनेगा, 1। फिर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 - 3 माइनस का 2। फिर देखो 6 और -3 कितना बनेगा, 3। फिर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस और माइनस प्लस बनेगा, तो कितना बनेगा, 5। फिर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 और -2 कितना बन जाएगा, 0। और -1 और प्लस का -1 और -4 कितना बनेगा, -5। देखो हम लोगों ने एडिजॉइंट की वैल्यू कितनी आसानी से निकाल ली। अब देखो एडिजॉइंट निकाल लिया, एडिजॉइंट क्या, एक मैट्रिक्स का एडिजॉइंट हमने फाइंड आउट कर ली। अब देखो क्या करना है, अब इससे डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करना है, जिससे हमें इनवर्स इजीली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर एडिजॉइंट निकल गया, डिटर्मिनेंट निकल गया, तो दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, जिससे हमें इनवर्स की वैल्यू इजीली फाइंड आउट हो जाएंगी। तो देखो हमने इनवर्स निकाल क्या कर लिया, एडिजॉइंट निकाल लिया। अब देखो अब हमें क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे हम लोग निकालेंगे, यहाँ लिखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। उससे पहले हम देख लेते हैं कि क्या यह सारी चीज़ें वीडियो में क्लियर हो रही है कि नहीं। हाँ, वीडियो में कैप्चर हो रही है। तो देखो हम लोग क्या करें, डिटर्मिनेंट ए। तो डिटर्मिनेंट ए फाइंड आउट करने के लिए देखो जब भी क्या है कि ए और एडिजॉइंट, अगर ए मैट्रिक्स का एडिजॉइंट है तो आप क्या करेंगे कि किसी भी रो को पकड़ो और उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम के साथ, किसी भी रो को पकड़िए और उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देने से डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल जाती है। मतलब ऐसे देखो किसी भी रो को अपन को पकड़ना है, किसी भी रो, चाहे देखो अभी हमने क्या किया, इसको पकड़ा था, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो इसको हम लोग पकड़ेंगे सेकेंड रो को, तो सेकेंड कॉलम की कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट। अगर थर्ड रो को पकड़ना है तो थर्ड कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई कर देने से हमें क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू। तो मैंने क्या किया, इसको पकड़ा और इसको पकड़ा। अब देखो एज इट इज़ हम लोग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, जिससे हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएंगी। तो देखो यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, 1 × -7 कितना बनेगा, बोलो, -7 प्लस, अब क्या करना है, 2 × 1 2 और प्लस 3 × 5 कितना बनेगा, 15 हो जाएगा। अब यहाँ क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं और यहाँ से डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी फाइंड आउट हो गई, 10। तो अब हमने क्या क्या निकाल लिया, देखो हम लोगों ने एडिजॉइंट और डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हमें क्या लिखना है, इनवर्स। तो इनवर्स क्या होता है, एडिजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ एडिजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हमें एडिजॉइंट निकल गया और डिटर्मिनेंट निकल गया। अब इसी को दोनों के क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, जिससे हमें इनवर्स की वैल्यू इजीली फाइंड आउट हो जाएंगी। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आया हो। अगर समझ आया तो आप वीडियो को करेंगे पॉज और इतना पहले नोट करेंगे। आई होप कि आपने ये सारी बातें एज इट इज़ नोट की होंगी। तो देखो यहाँ से हम लोग इसको मिटाते हैं
और इनवर्स लिखने की कोशिश करते हैं। कैसे है इनवर्स? ए इनवर्स कितना बनेगा बोलो? ए इनवर्स इज इक्वल टू ए डी जे ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ से देखिए ए डी जे की वैल्यू कितनी है? ए डी जे एडजॉइंट यही ना है, तो यहाँ हम लोग एडजॉइंट को एज इट इज़ लिख लेंगे -7 4 9 और 1 2 और 3 5 0 -5। ये क्या है? एडजॉइंट की वैल्यू मिल गई। अब इसी को ना डिवाइड करेंगे, डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट ए का डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे। अब बताओ कि ए का डिटर्मिनेंट हम लोग कितना निकाले थे? ए का डिटर्मिनेंट कितना आया था? 10। ए का डिटर्मिनेंट कितना आया था? 10। तो हम लोग क्या करेंगे? 10 से यहाँ डिवाइड कर देंगे और ए इनवर्स की वैल्यू हमें इजीली फाइंड आउट हो गई। आई होप कि यहाँ तक आपको एज इट इज़ समझ आ रही होंगी। तो आप क्या करेंगे? इसको नोट करेंगे। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को लेकर इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर ढंग से और क्लियरिटी के साथ समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले आप इसको नोट करेंगे। आई होप कि आपने नोट किया होगा। अब हम क्या करते हैं? इसको मिटाते हैं। अब हम लोग लेते हैं अगला क्वेश्चन और इस कॉन्सेप्ट को और बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं। देखो a इज इक्वल टू 1 2 0 -1 2, यहाँ ले लेते हैं 3 1 2 1 और 2। यह एक 3x3 मैट्रिक्स है और इसका हमें क्या निकालना है? इनवर्स फाइंड आउट। पहले क्या निकालना है? एडिजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, उसके बाद निकालना है इनवर्स। तो देखो एक ही कॉन्सेप्ट से हम लोग एडिजॉइंट, डिटर्मिनेंट और इनवर्स तीनों निकाल लेंगे। कैसे? तो आइए हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एडिजॉइंट निकालने के लिए इस थर्ड कॉलम, देखो सबसे पहले मिडिल एलिमेंट, सेकंड कॉलम के मिडिल एलिमेंट को पकड़ेंगे और इसको ऐसे 3 1 2 3 ऐसे चल के 3 तक आना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 3, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3। आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ आ रही होंगी। उसके बाद क्या करना था? फिर इस थर्ड कॉलम के सेकंड एलिमेंट को, मतलब मिडिल एलिमेंट को पकड़ना है। अब ऐसे चलना है 1 2 0 1 1 2 और 0 1। फिर फर्स्ट कॉलम के मिडिल एलिमेंट को पकड़ेंगे -1 2 1 और -1। अब देखो क्या करना है? जो भी यहाँ फर्स्ट कॉलम है, जो भी यहाँ फर्स्ट रो है, उस रो को एज इट इज़ यहाँ हम लोग को कॉपी करना है, मतलब 3 1 2 और 3। अब देखो यहाँ से हम लोग ए डी जे लिखेंगे। ए डी जे ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट। अब इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी वैल्यू यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ से देखो 6 - 1 कितना बनेगा बोलो? 5। अब देखो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 0 - का 4, तो क्या बनेगा? 0 - 4 मतलब माइनस का 4। अब यहाँ बनेगा 2 - 0 मतलब यहाँ क्या बनेगा? 2। इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 और यहाँ माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहाँ से क्या बनेगा? 4। अब इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 - 0, तो यहाँ क्या बनेगा? 2। फिर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और माइनस का 1, तो यहाँ क्या बनेगा? माइनस का 1। फिर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 और -6 माइनस का 7। फिर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा? 4 माइनस का 1 कितना? 3। फिर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 और माइनस का माइनस माइनस क्या बनेगा? प्लस, और 3 + 2 5। तो हम लोग एडिजॉइंट ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। अब क्या था कि डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना था कि किसी भी डिटर्मिनेंट, देखो किसी भी मैट्रिक्स के रो को उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना था। एडिजॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम के साथ
मल्टीप्लाई कर देने से हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल जाती थी। तो हम क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करने की कोशिश करते हैं, जिससे हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू इजीली फाइंड आउट हो जाएगी। 1 × 5 कितना बनेगा 5 प्लस 2 × 4 8 प्लस 0 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना बनेगा 13। तो देखो हमने एडिजमेंट निकाल लिया, डिटर्मिनेंट निकाल लिया, अब हमें क्या निकालना है, इनवर्स। तो ए इनवर्स निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला एडिजमेंट ऑफ ए बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जिससे हमें इनवर्स निकल जाएगी। तो अब आई होप कि यहाँ तक सारी चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। तो आप क्या करेंगे, वीडियो पॉज करके यहाँ तक नोट कीजिए। आई होप कि आपने नोट किया होगा। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। अब देखिए अपन को क्या लिखना है, ए इनवर्स इक्वल टू ए डी जे ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए डी जे की वैल्यू बताओ कितना है, पहले इतना है। तो हम क्या करेंगे, ए डी जे की वैल्यू 5 माइनस का 4 2 और क्या है 4 2 माइनस 1 7 माइनस का 7 3 और 5। अब इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ए की वैल्यू कितनी है, डिटर्मिनेंट 13 और यह ए इनवर्स इजीली हम लोग फाइंड आउट कर लिए। तो आई होप कि यह कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। तो हम क्या करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस 2 से 4 सवाल एज ए होमवर्क देते हैं, जिसके आंसर को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो उससे पहले आप इसको नोट करेंगे। आई होप कि आपने नोट किया होगा। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। देखिए एच डब्ल्यू में कुछ क्वेश्चन है जिसको आपको प्रैक्टिस करना है। ए मैट्रिक्स है 1 2 3 -4 5 4 1 2 और 1। क्या क्या निकालना है, सबसे पहले ए डी जे ऑफ ए व्हाट एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए व्हाट एंड। अब क्या निकालना है, ए इनवर्स। देखो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है ए इज इक्वल टू 1 2 3 माइनस का 5 7 8 9 1 और 2। क्या निकालना है, ए डी जे ए इज इक्वल टू वाट एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाट ए इनवर्स इज इक्वल टू वाट। यह 2 क्वेश्चन हैं जिसको आपको खुद से प्रैक्टिस करना है और इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आई होप कि यह क्वेश्चन आप कॉन्सेप्ट जो है था आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं बालकों किसी अगले शॉर्टकट में। देखो अगर यह कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रहा होगा तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि यह कॉन्सेप्ट अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंच सके, अधिक से अधिक बच्चों का हेल्प हो सके। तो मिलते हैं किसी अगले शॉर्टकट में, तब तक के लिए ओके बाय।